हेल्थ थियरम स्टैंडर्ड 10th में बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों को, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता है स्टूडेंट्स को, एग्जाम में आपको ऐसा बोला जाए कि भाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम लिखो, तो हमें ये खुद लिखना पड़ेगा। हेल्थ थियरम लिखो एंड प्रूव करो, यानी राइट डाउन हेल्थ थियरम एंड प्रूव इट। फिर भी हमें ये खुद लिखना पड़ेगा, फिर हमें प्रूव करना पड़ेगा। अब यहाँ पे पहले हम हेल्थ थियरम क्या वो पढ़ते तो है। इफ अ लाइन इज ड्रोवन parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, prove that the other two sides are divided into the same ratio। कुछ समझ में नहीं है, राइट चलो उसको हम धीरे धीरे रिवील करते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रोवन टू पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, अब ये ट्राइंगल की एक साइड है, उसके पैरेलल में मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, उसका नाम दे देते हैं डी एंड ई। मैं इसमें देख के इसलिए कि आप इसी में से लर्न करोगे तो नाम वैसे रहे। ये लाइन टू अदर टू साइड्स के डिस्टिंक्ट पॉइंट में जोड़ के हमने एक लाइन इसको पैरेलल ड्रॉ कर दी, तो उसकी वजह से यहाँ पे एक रेशियो बना के ए डी एंड डी बी, ए ई एंड ई सी, वो दोनों इक्वल होंगे, वैसा हमें प्रूव करना है। अब ये समझ में आया, अब वापस पढ़ते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रोवन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल to intersect the other two sides at in distinct points, prove that the other two sides are divided into same, यानी ये दोनों साइड्स है सेम रेशियो में, इक्वल पार्ट नहीं बोला है, उनका रेशियो, यानी इसके अपन ये लिखेंगे इसके अपन ये लिखेंगे तो जो रेशियो मिलेगा ना 1/2 3/2 दोनों का सेम मिलेगा, वैसा हमें क्या करना है यहाँ पे प्रूव करना है। उसमें सबसे पहले है गिवन इन ट्राइंगल। गिवन क्या होता है पता है ना, जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया है उसके बारे में। अ लाइन पैरेलल टू किसको, पैरेलल टू बीसी इंटरसेक्ट, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी इन डी एंड, कहाँ पे डी और ई में क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, राइट, रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्ट दिखाना पड़ेगा ना। अब हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू, ए डी अपॉन डी बी लिखो या बी डी लिखो, ए ई अपॉन, यानी ये दोनों का जो रेशियो होगा वो कैसा आएगा, इतना भी आप लिखते हो एग्जाम में तो आपको 2 मार्क्स मिल सकते हैं 4 में से। ओके, फिर से एक बार, हेल्थ थियरम या तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, ये प्रोपोर्शनलिटी है ना, उसका थियरम हम प्रूव कर रहे हैं। तो हेल्थ थियरम में इफ अ लाइन इज ड्रोवन टू पैरेलल टू वन साइड, एक साइड के पैरेलल, ट्राइंगल की 3 साइड है, उसमें से किसी एक साइड को पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की जो अदर 2 साइड्स में एट डिस्टिंक्ट पॉइंट डी और ई में इंटरसेक्ट कर रही है, उसकी वजह से जो 2 साइड्स डिवाइड होगी तो इक्वल प्रोपोर्शनल में डिवाइड होगी। और उसके लिए हमने क्या लिखा है, ट्राइंगल एबीसी लाइन पैरेलल टू बीसी इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई, लेकिन इंटरसेक्ट कौन सी लिखी, लाइन पैरेलल टू बीसी, कौन सी डी ई में हुआ, तो हमने यहाँ पे याद रखना है डी ई पैरेलल क्या किया हमने, ये खाली इंफॉर्मेशन मैंने आपको लिख के दिया है, अंडरस्टैंड। अब हमें ये प्रूव करना है, तो प्रूफ के लिए हम ध्यान से देखना, आपको प्रूफ आराम से लर्न हो जाएगा, जॉइन यानी समझ में आ जाएगा। बी ई एंड सी डी, यानी इसको और इसको क्या करना है, ज्वाइंट करना है। ये कंस्ट्रक्शन के तौर पे भी हम लिख सकते हैं, लेकिन अभी प्रूफ में लिख दिया, राइट। एंड ऑल्सो ड्रो, क्या ड्रॉ करना है, डीएम परपेंडिकुलर एसी, डी एम परपेंडिकुलर किसको होगा, एसी को, पूरा एसी को परपेंडिकुलर होगा। और दूसरा वैसे ही हम लेंगे ई एन परपेंडिकुलर टू
अब यहाँ पे एक रूल्स जो आगे जाके आपको काम लगने वाला है। अगर एक लाइन है मेरे पास ए लाइन सेगमेंट, उस पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ई एन, राइट। ई एन अगर ए बी को परपेंडिकुलर है तो डी बी को भी वही परपेंडिकुलर होगा और ए डी को भी वही परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि वो पूरे लाइन को परपेंडिकुलर है। आप समझ रहे हो ना, तो उसका कोई भी पार्ट ले लो, उसको परपेंडिकुलर क्या होगा। वैसे इस साइड की बात करें तो डी एम परपेंडिकुलर टू ए, डी एम परपेंडिकुलर टू, एंड डी एम इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू, ओके, क्योंकि पूरे इसी को परपेंडिकुलर हमने लिया है। अंडरस्टैंड एवरीवन? इसमें कोई डाउट? 2 मिनट देता हूं, इतना पढ़ लो पहले फटाफट, फिर हम आगे देखते हैं। चलो, हमने जो स्टार्ट किया था तब से लेके अब तक थोड़ी क्लैरिटी आ रही है ये थ्योरम क्या कहना चाहता है। फिर से एक बार, थेल्स थ्योरम, इफ अ लाइन इज ड्रोवन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द other two sides in distinct points, prove that the other two sides are divided in the same ratio in the triangle ABC line parallel to BC। ये जो लाइन है पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट कर रही है AB और AC को, कहाँ पे, D एंड E में रिस्पेक्टिवली, DE पैरेलल BC। हमें ये प्रूव करना है। हमने क्या किया, इन दोनों को कनेक्ट किया, फिर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, DN परपेंडिकुलर AB था, DM परपेंडिकुलर क्या था। अब मेरे पास एक फॉर्मूला है, आपको पता है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 एल्टीट्यूड इंटू, ये अंदर नहीं है लेकिन आपको खाली समझाने के लिए मैंने लिखा, आपको ऑलरेडी पता है, जब अब छोटे बच्चे थे ये सब पढ़ते रहते थे। अब मैं ट्राइंगल लेता हूं ए डी ई, ये ऊपर वाला ट्राइंगल मेरा ले रहा हूं, इसका मुझे एरिया फाइंड करना है। यहाँ पे मैंने अगर ट्राइंगल की साइन नहीं की, उसका मतलब होता है एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, याद रहेगा आपको, इज इक्वल टू 1/2, एल्टीट्यूड कौन सा होगा, EN इंटू क्या होगा, क्या होगा, AD। अब मैं दूसरा ट्राइंगल लेता हूं, मैंने ये पार्ट लिया तो मुझे ये पार्ट लेना पड़ेगा। कौन सा ट्राइंगल बनेगा, कौन सा बना, BDE ले लो, ट्राइंगल कौन सा लिया मैंने, BDE। 1/2 क्या लेंगे, एल्टीट्यूड तो क्या होगा, EN रहेगा, और बेस मेरा क्या होगा यहाँ पे, BD। मेरी बात समझ में आई आपको, मैंने क्या किया, मैंने ऊपर का जो ट्राइंगल लिया था ADE, उसमें बेस ये था, एल्टीट्यूड ये था। नीचे वाला जो ट्राइंगल लिया मैंने BDE, उसमें बेस तो ये था BD, सर एल्टीट्यूड मैंने पहले ही बोला था, ये वाला एल्टीट्यूड पूरी लाइन के लिए, समझ में आया ना। तो इसका भी पार्ट वही होगा और इसका भी वही होगा। तो मैंने देखो दोनों में क्या लिखा, अब मैं क्या करूंगा, दोनों को प्रोपोर्शनली यानी रेशियो फॉर्म में लिख देते एरियाज, राइट। 1/2 EN AD, 1/2 EN कट हो गया, तो ADE अपॉन इज इक्वल टू AD अपॉन क्या होगा, नंबर 1। अब आपको समझ में, मैंने इधर का पार्ट लिया, अब इस साइड का पार्ट लेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे। गॉट द आइडिया, सबको समझ में आ रहा है। चलो, तो अब कौन सा एरिया लेते हैं हम लोग, ADE अपॉन में क्या लूंगा, DEC या तो CED, आप जो लिखना चाहो, राइट, CDE लिख दूं मैं वैसे,
तो ऊपर क्या होगा 1/2, एल्टीट्यूड क्या होगा dm मल्टीप्लाई बाय बेस क्या होगा AE, नीचे क्या होगा 1/2, एल्टीट्यूड dm ही रहेगा, बेस कौन सा होगा, तो AE अपॉन नंबर। अब इसमें सोचो ये दोनों तो इक्वल है ऊपर वाले, लेकिन नीचे वाले डिफरेंस, अगर वो भी नीचे वाले भी सेम आ जाते तो अपने आप ही ये क्या हो जाता, प्रूव हो जाता। अब वो कहानी क्या है, उससे पहले एक बार आप इतना पढ़ लो, फिर मैं आगे वो कहानी में रिवील करता हूँ। यहाँ से ही पढ़ना है। चलो, हमने 9th में सीखा था अगर दो लाइन पैरेलल से, उसके दोनों पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्राइंगल है और एक दूसरा ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल किसके बीच में है, दो पैरेलल लाइन, और दोनों का ये बेस सेम है। देखो दोनों में एक बेस कैसा है, तो दोनों का एरिया भी सेम होता है, दोनों का एरिया भी क्या होता है। तो हम अपने BDE और DEC के लिए लिख सकते हैं, BDE एंड DEC, पैरेलल लाइन कौन सी, DE और BC के बीच में, और दोनों का बेस कौन सा, DE कैसा रहेगा, सेम रहेगा, DE कैसा रहेगा, दोनों का सेम। तो हम बोल सकते हैं कि इस दोनों का एरिया भी क्या होगा, अगर आपको ज्यादा ऐसे तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं एरिया, राइट, और क्लैरिटी आपको आ जाएगी। अंडरस्टैंड एवरीवन। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, BDE और DEC आर ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस DE, दोनों का बेस क्या है DE, एंड पैरेलल BC पैरेलल क्या है, हम यहाँ पे DE, दोनों क्या होंगे पैरेलल। तो हम ऐसा बोल सकते हैं एरिया ऑफ कौन सा था BDE, ये वाला एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ CD। अब देखो ऊपर का नंबर 2 में क्या है, ऊपर ADE, इसमें क्या है नीचे BDE और CDE, वो दोनों कैसे है, सेम है। तो हम इसको नंबर क्या दे देंगे, हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 2 and 3 we can say that AD upon BD is equal to AE अपॉन क्या होगा, जो हमें क्या करना था, प्रूव करना था। और यहाँ पे सिंपल आपको याद रखना है कि ऊपर वाले ट्राइंगल में एल्टीट्यूड ये हाफ पार्ट, ये हाफ पार्ट, ये आएगा, एल्टीट्यूड दोनों में क्या होगा EN, ये वाले में AE EC, और हमारा एल्टीट्यूड और 1/2। सिंप्लिसिटी के लिए आपको थोड़ा ट्रिक दे दिया। तो आपको बोलो इसमें किसी को कोई डाउट है, मुझे वापस देना पड़ेगा, देना पड़ेगा तो ऑफिस से ले लेना। अच्छा कोई बात नहीं, तो आप लोग पहले इतना लिख लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ।